नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर देख रहे हैं आप। मैं हूं केशव। पीएसएल को लेकर के तमाम तरह की खबरें सामने आती रहती हैं कि किस तरीके पीएसएल अपने आप को आईपीएल के तुलना में खड़ा करता रहा है। पीसीबी की पूरी कोशिश रही है कि आईपीएल के बाद पीएसएल के यानी कि दूसरे नंबर पे खड़ा करे। रैंकिंग बताता रहा है कि पीएसएल ही है जो आईपीएल का मुकाबला कर सकता है। लेकिन बीते दिनों जो पीएसएल का जो ऑक्शन हुआ, जिसे पीएसएल पाकिस्तानी की भाषा में कहें तो पीएसएल ड्राफ्ट कहा जाता है, जो ड्राफ्ट हुआ यानी ऑक्शन हुआ, उसमें तमाम तरह की जो मिसमैनेजमेंट हुई। लाहौर में जो किला, लाहौर का जो किला है, उसमें एक तरीके से कह सकते हैं ओपन थिएटर में ये ऑक्शन रखा गया था, जिसमें जो पीएसएल का मैनेजमेंट है उसने जो भर्त पिटवाई, उसने अपने देश की एक तरीके से कह सकते हैं कि नाक कटवा कर रख दी। पीसीबी का जो मैनेजमेंट है उसने भी बता दिया कि वो एक तरीके से कोई भी मैनेजमेंट कोई भी इवेंट को बड़े स्तर पर कराने में नाकाम रहा है। आपको हम पिछले दिनों बताए कि किस तरीके से स्टेडियम को जो डेडलाइन पर डेडलाइन 3 डेडलाइन दिया गया था और कहा जाता है कि 25 तारीख को भी उसका डेडलाइन है, वो भी पूरा नहीं हुआ है। लेकिन वो बात दूसरी है। आज हम पीएसएल की बात कर रहे हैं, क्योंकि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम स्क्रीन के मतलब इमेज के माध्यम से आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान ने अपनी भर्त पिटवाई। चलो हम इमेज के माध्यम से आपको बताते हैं। देखिए, जो पीएसएल का ड्राफ्ट हुआ उसमें तमाम तरह के जो मिसमैनेजमेंट है उसको लेकर के पाकिस्तान काफ़ी फजीहत हो रही है। हुआ ये कि पीएसएल के ड्राफ्ट में ओपन थिएटर में ये ऑक्शन रखा गया, जहां पे एक माइक काम नहीं कर रहा है। कभी जो ऑक्शन टेबल है उस पर कोई माइक नहीं काम कर रहा है। एक ही माइक को पूरे ऑक्शन के दौरान घुमाया गया। जब लाइव स्ट्रीम हो रही थी तो प्रेजेंटर जो है ऑन एयर सिगरेट पीते पाया गया। पाकिस्तान टीम के जो कोच हैं आकिब जावेद, वो भी एक तरीके से ओपनली एक तरीके से सिगरेट पीते पाए गए। जो जैनब अब्बास है उसको देख सकते हैं किस तरीके से वहाँ लाइट गई हुई है और वो एक तरीके से अंधेरे में जो है ना प्रेजेंट कर रही है। और जहाँ तक चाय की बात करें या जो ब्रांडिंग की बात करते हैं तो उस चाय को भी एक तरीके डिस्पोजल कप में परोसा गया। तो इस तरीके की मिसमैनेजमेंट थी। जहाँ तक जहीर अब्बास थे चीफ गेस्ट, जहीर अब्बास ने पीएसएल के नाम की जगह पर उन्होंने आईपीएल का नाम ले लिया था। ये बताता है कि किस तरीके की मिसमैनेजमेंट थी, किस तरह की तैयारी थी, किस तरह की ब्रीफिंग उनको दी गई थी पीएसएल के बारे में। और जहां और एक और देखिए भरपूर स्क्रीन पर है, आजम खान पाकिस्तान मोइन खान के बेटे हैं, उनका भी नाम था पीएसएल में खेलने का। लेकिन जो तस्वीर लगाई गई उनके नाम के, वो सिकंदर रजा है, यानी जिम्बाब्वे के जो कप्तान थे उनकी तस्वीर लगाई गई और पाकिस्तानी खिलाड़ी आजम खान जो है उनका नाम लिखा गया। तो ये तो प्लेयर के जो चेहरा और नाम जो है उसमें मिसमैच आप साफ देख सकते हैं कि किस तरीके की मिसमैच हुई है। जहां तक पीएसएल का पूरा मैनेजमेंट है उसको लेकर काफ़ी सवाल या निशान उठ रहे हैं कि उसने किस तरीके से ब्रांड मैनेजमेंट किया, किस तरीके से इसका इवेंट ऑर्गेनाइज किया। क्योंकि जब इसकी ऑक्शन हो रही थी तो पूरा जो प्रोग्राम है लाइव स्ट्रीम पर यानी यूट्यूब पे मौजूद था। जहां तक पाकिस्तान के एनालिस्ट कह रहे हैं, जब आईपीएल का ऑक्शन होता है तो आपको उसके राइट्स लेने पड़ते हैं लाइव टेलीकास्ट के लिए, क्योंकि लाइव टेलीकास्ट जब करते हैं आप तो उसके पैसे बनते हैं, और उसके पैसे बनते हैं तो ऑर्गेनाइजर्स में बोर्ड को जाता है पैसा, यानी लीग को जाता है पैसा। लेकिन जब आप ओपनली उसको लाइव स्ट्रीम कर देते हैं तो सबके पास चला जाता है, सब उसको यूज कर सकता है, चाहे फोटोज़ की बात करें, वीडियोज़ की बात करें या क्लिप्स की बात करें। लेकिन पीएसएल के जब ऑक्शन हो रहा था तो ये लाइव स्ट्रीम पर यानी यूट्यूब पर मौजूद था, उसको भी लेकर के भी काफ़ी आलोचना हो रही है। जहाँ तक खिलाड़ियों की बात करें ऑक्शन की, तो जब उनका नाम पुकारा जा रहा था तो पीछे से हसन अली मतलब चिल्लाकर कह रहे हैं कि ये खिलाड़ी है, यानी माइक भी काम नहीं कर रहा था। तो ये तमाम तरह की जो मिसमैनेजमेंट है उसको देखिए। आकिब जावेद है, आकिब जावेद पाकिस्तान टीम के करंट कोच है, वो भी एक तरीके से सिगरेट पीते पाए गए। तो इस तरह की मैनेजमेंट है जिसको लेकर के काफ़ी आलोचना हो रही है। कह रहे हैं कि पाकिस्तानी स्टाइल में ही, यानी पाकिस्तान ही इस तरीके की जो हरकत है कर सकते हैं। अब स्क्रीन पर देख रहे हैं कि आजम खान है और उनके चेहरे में लगाया गया है सिकंदर रजा जो जिम्बाब्वे कप्तान है। तो इस तरीके एक से बढ़कर एक जो कांड है पाकिस्तान ही कर सकता है। और जहां तक आईपीएल से तुलना की बात है, अब तो पाकिस्तान भूल ही जाए, क्योंकि आईपीएल से उसकी तुलना नहीं हो सकती। क्योंकि जो प्रोफेशनलिज्म है, जो पैसा है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो जिस लेवल पे हम उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, वो पीएसएल के बूते की बात नहीं है। और पीसीबी इस तरह के ऑर्गेनाइज नहीं कर सकता, वो साफ दिख गया। और जो टकराहट की बात थी कि हम आईपीएल के साथ साथ पीएसएल कराएंगे, अब तो भूल ही जाए, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी है, आईपीएल है, सारी बड़े देशों के खिलाड़ी हैं आईपीएल में आकर खेलना चाहते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि पीएसएल की कोई प्रासंगिकता बची है।
जो पाकिस्तान के जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि आईपीएल दुनिया के नंबर 1 का है। जो पाकिस्तानी जो खुद को कहते थे कि हम दूसरे नंबर पे हैं, अब दूसरे नंबर पर आईएल लीग है, तीसरे नंबर साउथ अफ्रीका लीग है, चौथे नंबर बिग बैश है। पाकिस्तान खुद को 5वें 6ठे नंबर पर पा सकता है। तो तमाम तरह की तस्वीरें हमने दिखाई कि किस तरीके से मिसमैनेजमेंट था, किस तरीके भर पिटवाने में पाकिस्तान नंबर 1 है, आपने देख ली। और स्टेडियम की बात हमने बताई है आपको। तो ये तमाम तरह की जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। आपको क्या लगता है कि पीएसएल की तुलना आईपीएल से इस भर पिटवाने के बाद बनती है? आपको जो भी लगता है कमेंट बॉक्स खुला हुआ है स्पोर्ट्स आवर का, आप अपनी बात अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें, हम उसको अगले वीडियो में शामिल करने की कोशिश करेंगे। तब तक देखते रहें स्पोर्ट्स आवर। नमस्कार।